नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। बिहार के सुपौल में एक डांसर के साथ गैंगरेप हुआ है और उसकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है और उसे इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है अंकित कि यह बहुत दुखद है। डांसर हो या कोई भी बच्ची हो, किसी के साथ भी इस तरह की गैंगरेप की घटना हिला देने वाली है। अभी ये जो डांसर है जिसकी बात हम कर रहे हैं सुपौल में, इसके साथ गैंगरेप हुआ है। यह डांसर विश्वकर्मा पूजा पर परफॉर्म करने के लिए बुलाई गई थी। विश्वकर्मा पूजा पर यह मंच से परफॉर्म कर रही थी डांसर। उसके बाद 2 बजे रात में वो घर जा रही थी। ये कल रात की बात है, गुरुवार की। जब वो जा रही थी तो रास्ते में 3 लड़कों ने, जब वो वहाँ से निकली तो उसका पीछा किया और उसे रास्ते में एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ रेप किया, गैंगरेप किया उसके साथ। और उसकी हालत इतनी नाजुक है, इतनी चिंताजनक है कि उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। वो मतलब उसके बाद भी इसे दबाने की कोशिश की गई इस पूरे मामले को। जी। अब पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और जो ऑर्केस्ट्रा संचालक है उसका नाम है योगेश्वर मुखिया। योगेश्वर मुखिया पर आरोप है कि जब उसे मामले की सूचना मिली तो उसने कोशिश की कि उस युवती को किसी निजी हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज कराए और वो पीएचसी पहुंचा। पहले लड़की को पीएचसी ले गया, पीड़िता को पीएचसी जब उसका इलाज चल रहा था गंभीर स्थिति में, तो उसने सोचा कि इसको पीएचसी से किसी निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दे ताकि मामला रफा दफा हो जाए। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जानकारी ले रही है और वहाँ के जो एसपी हैं सुपौल के, एसपी शरद आरएस, सुपौल के एसपी शरद आरएस ने कहा है कि सुपौल के प्रतापगंज थाने की यह घटना है। सुपौल के प्रतापगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और ऑर्केस्ट्रा संचालक पर भी इस मामले में कार्रवाई होगी। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और बाकी जो आरोपी हैं वो फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अब डॉक्टरों ने जो जांच की है उसके मुताबिक गैंगरेप की पुष्टि हुई है और बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अब यह जो पूरा मामला यह है कि जब इस मामले का खुलासा हुआ तो ऑर्केस्ट्रा संचालक ने मामले को दबाने की कोशिश की। अच्छा। योगेश्वर मुखिया ने, वो पीएचसी पहुंचता है और जहां पीड़िता भर्ती होती है डांसर, और कोशिश करता है कि उसे किसी वहां से निकालकर किसी निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दे, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर देखकर कोई भी निजी अस्पताल वाला उसे लेने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद उसे फिर से पीएचसी लाया जाता है जहाँ से उसे हायर सेंटर रेफर किया जाता है। अब यह जो लड़की है, यह कार्यक्रम खत्म करके डांसर 2 बजे पीड़िता जा रही थी अपने घर और वहीं कार्यक्रम स्थल से ये 3 आरोपी उसके पीछे लग गए, सुनसान जगह पर गैंगरेप किया और एक वो बेहोश हो गई। तो बेहोश हो गई तो उसे वहीं छोड़कर भाग गए। यह घटना सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया पंचायत के कलिकापुर वार्ड 9 की है और इसके बाद वो वहीं बेहोश काफ़ी देर तक पड़ी रही उस सुनसान जगह पर। ब्लीडिंग हो रही थी और उसे बाद में आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। सुपौल सदर अस्पताल में उसका इलाज चला और अब जो है इस मामले में ऑर्केस्ट्रा संचालक, 3 आरोपी और जिन लोगों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की उन सब पर वहाँ के एसपी ने यह संकेत दिए हैं कि सारे आरोपियों की तो गिरफ्तारी होगी ही होगी जिन्होंने गैंगरेप किया है। देखिए, ये जो है गैंगरेप एक अपराध नहीं है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। जिस तरह से गैंगरेप हो या रेप हो, इस तरह की चीज़ें जो है वो मानवता, आज के स्वस्थ समाज में भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो यह सीधे सीधे एक काला धब्बा है मानवता पर। तो जिस एक किसी और अब आरोप लगता है कि वो तो डांसर थी, उसके कपड़े वैसे थे। कोई डांसर हो या कोई सभ्य घर की लड़की हो, कोई डांसर है तो क्या इसके आधार पर किसी को अधिकार मिल जाता है कि उसके साथ रेप करेगा?
और इसको इस आधार पर जस्टिफाई किया जाता है कई बार कि वो डांसर थी, उसके कपड़े ऐसे थे, वो उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे। इससे क्या हो जाता है, कोई डांसर हो या कोई किसी भी प्रोफेशन की हो, वो अब डांसर है, अब डांस करती है, पूजा का कार्यक्रम है, विश्वकर्मा पूजा का, आपने मंच पर उसको डांस करने के लिए बुलाया, वो बेचारी गरीब है तब डांस कर रही है, डांस करके अपने परिवार का पेट भर रही है। उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना बेहद दुखद और हिला देने वाला है, और पुलिस को इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे दोबारा कभी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले कांप जाए अपराधियों की रूह। जो इस तरह के लोग हैं गलत, उनकी रूह कांप जाए। और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो ऑर्केस्ट्रा संचालक है योगेश्वर मुखिया, उसके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। हमें उम्मीद है कि पुलिस इस पीड़िता को न्याय दिलाएगी और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।